तो पहले टैग की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहला टैग आपका रहेगा, सबसे पहले आपको चिन्हों पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चिन्ह पे ध्यान देंगे आपको। पहला टैग, टैग होता क्या चीज है? टैग ये बताता है, टैग ये करता है कि जो आप वर्ड्स लिख रहे हो वो वर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, उनको इंटरनेट पे कैसे दिखाया जाए, ये टैग का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोटपैड पे क्या लिखना होगा, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलिएगा आप लोग। चल रहा है HTML, तो आपको HTML लिखने के लिए सबसे पहले आपको टैग देना पड़ेगा HTML। और टैग देने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां पे देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन को हम लोग, ठीक है, ऑन करेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे। ये आपका HTML क्या हो गया, चालू हो चुका है फिलहाल, ठीक है। तो HTML को लगाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, टैग्स देने के लिए कि भैया ये हमारा क्या चल रहा है, HTML चल रहा है। तो अगर मान लीजिए ये आपका मिट जाए HTML की, ये आपका HTML है, और HTML को बारीकी से आप लोग देखेंगे। बारीकी मतलब ये है कि हर एक टैग और हर एक जो उसके आगे सिंबल्स होंगे, लेट देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नोट कॉमा, जिसको हम लोग डुअल कॉट या कोटेशन कॉमा को बोलते हैं, इन्हीं के थ्रू सिंपल टैग्स चलेंगे अभी आपके, ठीक है। मान चलिए इस बार कुछ आपके टैग्स होंगे, बट आपको नेक्स्ट संडे मान चलिए कि आधे से ज्यादा आपको जो है टैग समझा दिए जाएंगे प्रॉपर। कहने मतलब इस बार सिर्फ आपको एग्जाम्पल लेना है, कि एग्जाम्पल लेने के बाद जब यूट्यूब वीडियो पे देखेंगे आप लोग कि कैसे उसका वर्क हो रहा है, तो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले HTML को लिखते किस पे हैं, HTML को बनाते किस पे हैं, नोटपैड पे। नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है, टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम है, जो आपने चलाया होगा। मैंने उसको दिया था आप लोगों को कि सबसे पहले आप उस पर टाइपिंग करना सीखिए। ASDF JKL करते थे आप लोग, करते थे ना, बट उसका बहुत बड़ा काम है, छोटा प्रोग्राम नहीं। तो सोच लो सर ने फालतू में दे रखा था उसको। उस पर हम लोग HTML लिखते हैं, ठीक है, जिससे वेब पे डिजाइन होती है। और उसको किस पे सेव करते हैं भैया, डेस्कटॉप पे सेव करें या कहीं पे भी सेव करें हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं समझा देता हूं उसके पहले। जब हम लोग उसमें नोटपैड में लिखते हैं और जब उसको सेव करते हैं, तो सेव करने का एक्सटेंशन नेम क्या देते हैं भैया, .html। जैसे आप जो है वहां पे सेव करेंगे, लिखा रहेगा सेव एज टाइप, क्या करना है आपको, तो उसमें आप लिखोगे जैसे डेमो 1। अब आपको डॉट लगा देना है, .html लगा देना है। तो क्या समझ पाएगा वो कि आप जो है HTML के बारे में बात कर रहे हैं, और उसे जो है नीचे एक्सटेंशन नेम में क्या देना है, ऑल फाइल्स में देना है। आपको एक्सटेंशन नेम में क्या लिखना है, उसमें ऑल फाइल्स लिखना है, ठीक है। ऑल फाइल जब आप कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि जो है ये टेक्स्ट आधारित नहीं है, ठीक है, इसमें सब समाहित होगा। और ऊपर जब एक्सटेंशन लगा देंगे समझ जाएगा HTML के बारे में बात हो रही है। तो फिलहाल ये नॉर्मल रहा। हम लोग बात करेंगे अब टैग्स के बारे में, कैसे इंटरनेट पे काम करता है, क्या आपको लेने पड़ेंगे, क्या कंटेनर होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं अपने। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, बिल्कुल बेहद बेहतर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा एक एक टैग्स के बारे में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में, अभी तो कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज होगा। कंफ्यूजन में ये होंगे जब तक आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, गलती से छूट जाए, ठीक है, तो आपको वेब पेज पे HTML संबंधित कोई भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो टैग से पहले आपको ये सिंबल देना जरूरी है। लेस हो गया। अब देखिए अपना HTML तो चालू हो गया फिलहाल, ठीक है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसने लिखा हुआ होगा, जिसने नहीं लिखा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल बेस से बता रहा हूं मैं। अगर यहां पे भटके, समझ लीजिए अभी जब मैं बीच में पहुंचूंगा, जब बड़े बड़े टैग्स आ जाते हैं तो उसमें भटक जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है आपको। ये आपका HTML हुआ। HTML के लिए आपको दूसरा टैग देना पड़ता है, जिसका नाम है बॉडी देना पड़ता है। बॉडी मतलब क्या, देन और ग्रेटर देन, ठीक है। इसको लिख लेंगे प्रॉपर। शरीर ना, उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, उसके शरीर को तैयार करेंगे, तभी तो उसके शरीर में हम लोग समाहित करेंगे। बॉडी का मतलब क्या, कंटेनर। कंटेनर मतलब जैसे होता नहीं, कंटेनर बड़े बड़े जो गाड़ियां होती है उसके अंदर भरते हम लोग, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको इसमें लेना है। हमको पहले कंटेनर बनाना है, और कंटेनर बनाने के बाद कंटेनर क्या करेगा, उसमें अपने अंदर जो है जो सामग्री होगी उसको रखेगा। तो कंटेनर बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कौन सा टैग, बॉडी टैग लेना पड़ेगा। तो सिंपल और सरल
हम लोग यहाँ पे दूसरा टैग लेंगे, ना कुछ स्पेस, बस आपको इंटर करके उसमें आपको बॉडी टैग आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका दूसरा टैग रहेगा। अब देखेंगे, जैसे मैंने बॉडी लिख दिया, बॉडी के अंदर मैं कुछ भी अब लिख सकता हूं। अब मैं फ्री हो गया, ठीक है, अब मैं फ्री हो चुका हूं। अब मैं उस पर कुछ लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मैं पहले कुछ नहीं दूंगा, अपना जो है HTML चल पड़ा है, बॉडी चल पड़ी है, उसके बाद मैं अपने बॉडी में कुछ भी लिख सकता हूं जो आपको वेब पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, अब जैसे आप लिखोगे कैपिटल स्मॉल, वहां पे दिखेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने क्या लिखा, NSEC कंप्यूटर, तो ये क्या होगा भैया, ये आपको अब बॉडी में यानी कंटेनर में कंटेंट पड़ चुका है, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट दिखेगा कब, कैसे, समस्या इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये कब दिखना स्टार्ट होगा। अभी कुछ नहीं दिखेगा, आपने सिर्फ टैग दिया है। अभी जैसे होता नहीं कि अगर हम लोग कोई चीज अगर उसमें डालें और नीचे अगर जिसको बोलते हैं पेंदी, है ना, उसको हो ना बंद ना हो तो बह नहीं जाएगा ना, उसी प्रकार इसमें भी होता है। अगर आप नीचे इसको जो आपने कंटेंट को बनाया हुआ, अगर इसको आपने नहीं किया है, इसको बंद नहीं किया है, तो ये दिखाएगा नहीं। कहने मतलब वो वेब पेज समझ नहीं पाएगा इसको कहां पे बंद किया है, कहां पे रोका जाएगा, कहने मतलब बह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे। अब हमारा क्या है, पहले अब हम लोग बॉडी टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, देखिएगा, अब क्लोज करने के लिए मैं एक स्लैश लूंगा, उसके बाद में लिखूंगा बॉडी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया भैया, बॉडी को क्लोज कर दिया। एक एक टैग को लिखेंगे आप जो है टैग्स को, यहां पे देखेंगे आप स्लैश डालोगे, डाला ना स्लैश, तो स्लैश जब डाल देंगे समझ लीजिए ये टैग, ये वाला टैग आपका बंद हो चुका है, यानी कंटेनर बंद हो चुका है। कंटेनर में मैंने क्या लिखा, NSEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये आपका कंटेंट रहा कंटेनर में। ठीक है, जिसको मैंने बंद कर दिया, बॉडी के अंडर में रख दिया। अब बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया, समझ गया। अब जो आपका बॉडी इंटरनेट का जो पेज है उसमें सिर्फ क्या लिखा गया है, NSEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद इसको लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा भैया, अब HTML को भी क्लोज करना पड़ेगा। नहीं समझ नहीं पाएगा ना, जो HTML जो वेब पेज डिजाइनर का काम चल रहा है वो समझ नहीं पाएगा कि कब क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी अब क्लोज कर लेना है। तो क्लोज करने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि स्लैश डालना है और उसके बाद HTML लिखना है। ठीक है, अब इससे जब आप क्या करोगे, बंद हो गया ना, अब बंद करने के बाद क्या करोगे, इसे आप सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करें, Ctrl+S, Ctrl+S जैसे ही करोगे आप तो सेव ऑप्शन पे जाएंगे, और सेव ऑप्शन पे जाना है, उसमें क्या डालना है, डेमो या कुछ भी आपको डालना है, NSEC computer.html, और नीचे जो सेव एज टाइप एक्सटेंशन नेम होता है उसमें आपको क्या कर लेना है, ऑल फाइल्स कर लेना है। ठीक है, सेव कर देंगे, और ध्यान रहे उसका डेस्टिनेशन जरूर चुन लेंगे कि डेस्कटॉप पे दिखे, कहां पे दिखे, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे कहां पे गया मेरा सेव होकर के। और देखेंगे जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, ब्राउजर मतलब क्या, जिसके द्वारा हम लोग सर्च करते हैं ना, ठीक है, जो ब्राउजर होगा वो डिफॉल्ट ब्राउजर वहां पे उसका चिन्ह बन जाता है, जैसे क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, और उसके बाद ओपरा हुआ, यूसी ब्राउजर हुआ, तो ब्राउजर का वहां पे सिंबल बन जाएगा कि ये इंटरनेट का भैया कुछ पार्ट हुआ है। तो उस पर जब क्लिक करोगे आप और Ctrl+R रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखाई देगा, बट वो सुदृढ़ नहीं होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग कई सारे टैग्स लेते हैं, ऐसे सही नहीं हो पाता वो। ठीक है, वो सिंपल दिखेगा। मैं एक एक टॉपिक यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है, देखेंगे आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर के, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ प्रैक्टिकल भी होगा। जैसे मैंने इतना समझाया, तो इतना समझाने के बाद आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी तुरंत कट से। ठीक है, जिसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक एक टैग लेकर के चलना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में डायरेक्ट टैग लिखता चला जाऊं उसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैं बात करता हूं दूसरे टैग के बारे में। ठीक है, अब मैं दूसरे टैग के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मैं किसको मिटाऊंगा यहाँ पे, ना भैया किसका बज रहा है यार, डिस्टर्ब ना करो।
मैंने मिटा दिया। जो अपना क्या था, अपना कंटेंट, ठीक है ना, अपने कंटेंट को मैंने मिटा दिया है। अपना जो बॉडी कंटेनर सब कुछ पड़ा हुआ है। अब इसमें मैं क्या डालूंगा, अगला टैग आपका आता है, इसको थोड़ा हम लोग सही बनाते हैं, सरल बनाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टैग लूंगा जो कि पहला टैग हमारा होगा, इसका नाम होगा, किसने किसने पढ़ा, Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+V बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन। पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा भाई, लिखा जरूर होगा। यहां से लेकर के जैसे पेंट प्रोग्राम हुआ, उसके बाद MS वर्ड के बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसी टैग का हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि उस चीज से आप परिचित हैं पहले, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो उस टैग का मैं इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है बोल्ड, ठीक है ना। अब बोल्ड को, वर्ड को थोड़ा मोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस टैग का यूज करेंगे, बोल्ड का यूज करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब मैं बोल्ड करने के लिए मैं बोल्ड क्या करूंगा, अपना कंटेंट करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा कंटेंट लिखा कैसे जाता है, एक एक तरीके से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और टैग दूंगा, टैग जोड़ूंगा इसमें बीच में। टैग जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको लेस देन, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, बी। जब आप बी लिख दोगे समझ जाएगा कि ये बी बोल्ड से संबंधित है। ये टैग जो कह रहा है बोल्ड होने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा भैया, ये बोल्ड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमको एक ग्रेटर देन भी देना होगा, ठीक है। ये चिन्ह लगाया हमने, तो जो इसके आगे आप वर्ड लिखोगे वो सारे वर्ड बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं फिर से लिखूंगा, अब मैं वही काम करूंगा, जैसे NSEC कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लिखा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, NSEC कंप्यूटर ही, जो कि आपको वेब पेज पे बिल्कुल स्पष्ट ना होता, उतना अच्छा ना दिखता, लेकिन थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या किया, ओनली बोल्ड किया है, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। अभी और भी इसमें काफी सुधार होते हैं, कई तरीके के वर्ड आप बना सकते हैं, कलर ले सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड ले सकते हैं, काफी इसमें मेथड अभी। तो हमने क्या किया, अभी बोल्ड टैग लगाया। बोल्ड टैग के आगे मैंने क्या लिखा, NSEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका टैग स्टार्ट भी होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, बंद भी करना पड़ता है, नहीं तो मैंने बताया नहीं था, बह जाएगा ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था, अब मैं यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा, स्लैश डालूंगा और उसके बाद मैं बी को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिस टैग को आप जो है स्टार्ट करेंगे उसमें आपका स्लैश नहीं होगा, लेकिन जब क्लोज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आपका स्लैश जो है दिखना चाहिए, जो कि कीबोर्ड में आपको स्लैश यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे मिल जाता है, ठीक है ना। कीबोर्ड पे देखेंगे आपको क्वेश्चन मार्क जो शिफ्ट 7 बटन है बगल में, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लैश, इसी को लगाना है आपको, ठीक है। लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल-S कर देना है और इस नोटपैड को मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आप फिर से उसे डिफॉल्ट ब्राउजर जो बना होगा उस पर जाना है और उस पर ओपन करने के बाद फिर क्या करना है, Ctrl+R कर देना है या F5 कर देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपका बोल्ड होकर के सही से दिखने लगेगा। ये हुआ। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। तब लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है, कुछ आएगा, ठीक है। पापा से मोबाइल छीन करके यूट्यूब पे देख लेना है, पता करो ना, सही बोल रहा है, पासवर्ड नहीं पता करवा ले, इतनी बड़ी टेंशन करते हैं। अब चलिए, अपना बोल्ड हो गया। अब बोल्ड हो चुका है, तब हम लोग बात करेंगे अगले टैग के बारे में। ध्यान से देखिएगा भैया, नहीं हंसेंगे बोलेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। अपना बोल्ड हो चुका है, थोड़ा सा सही हुआ है मैटर। अभी सब कुछ नहीं कि आपका वेब पेज से डिजाइन हो जाता है, बहुत घंटों की मेहनत लगती है, घंटों की मेहनत लगती है एक छोटे से पार्ट को डिजाइन करने में। इसलिए क्या होता है, जो वेब डेवलपर होते हैं लाखों रुपए लेते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि 200-500 रुपए में, ये अपने मार्केट रामपाल वामपाल नहीं है कि 100-200 में काम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा अब अपना टैग हो चुका है भैया। कितने टैग्स कंप्लीट हुए, पहला HTML, दूसरा बॉडी और तीसरा बोल्ड टैग हुआ। 3 टैग हुए और तीनों टैग को आपने ध्यान से देखा होगा। मैंने यहाँ पे HTML स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया यहाँ पे क्लोज किया, बोल्ड को स्टार्ट किया तो जस्ट मैंने अपने कंटेंट के आगे क्लोज कर दिया ना मैंने,
तो कहने मतलब जितने भी आप जो टैग यहाँ पे ओपन करेंगे उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे जस्ट। अब इस टैग को मैं हटाता हूं। आप देख पाएंगे ये टैग आपका जो हट गया प्रॉपर। अब मैं अगले टैग की बात करूंगा जो कि थोड़ा और सही करेगा, थोड़ा सा सही करेगा। उसके बाद मैं जो है 2-3 टैग इकट्ठा लगा दूंगा। इसको आप लोग थोड़ा समझेंगे ध्यान से, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूं। ठीक है, और बुक्स में आप क्या पाएंगे, बुक्स में क्या होता है इकट्ठे ठोक देते हैं, जिससे क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है, हो क्या रहा है उसके साथ साथ। तो इसमें दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं अगला टैग क्या लूंगा भैया, आई, इटैलिक करने के लिए। इटैलिक मतलब क्या होता है, आपने फंक्शन देखा होगा कंप्यूटर में, और नहीं देखा होगा देख लीजिएगा कल। अगर इटैलिक करते हो, कंट्रोल+I करते हो तो क्या हो जाता है, वर्ड थोड़े तिरछे हो जाते हैं, ना। वही है मैटर। तो हम लोग देखेंगे अगला टैग आपका होगा आई। वहां पे क्या देख रहे हो, यहां पे देखो, बिल्कुल ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला टैग आपका टैग स्टार्ट करने के लिए लेस देन, उसके बाद आई, ग्रेटर देन आपका स्टार्ट हो चुका है। इटैलिक के लिए टैग, ठीक है, लिखते भी जाइएगा साथ साथ कि बोल्ड के लिए बी टैग, इटैलिक के लिए आई टैग। उसका फुल फॉर्म भी लिखते जाइए, नहीं पता लगे आई लिख दिया तो आइसक्रीम समझ लो, आइस समझ लो, कुछ और समझ लो, हैं घर पे जाओ पता, क्योंकि आप लोगों के फ्यूज तो उड़े रहते हैं, यहाँ से निकले फ्यूज उड़ गए तो पता लगा घर वहां पे तो कोई पूछ ले तो सर आइसक्रीम लिखवाए हैं कल खिलाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इटैलिक करूंगा। किस वर्ड को इटैलिक करूंगा मैं, NSEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को इटैलिक करूंगा। मैं लिखता हूं NSEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने लिखा। अब ये अपना जो वर्ड होगा इटैलिक हो जाएगा, बट कब होगा, जब मैं इसको रोकूंगा तभी ये जो है इटैलिक होगा। तो रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, स्लैश डालूंगा और आई लिखूंगा और ग्रेटर देन में लगा दूंगा। तो ये जो वर्ड आएगा, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल+S कर दूंगा। और कंट्रोल+S करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा नोटपैड को। मिनिमाइज करने के बाद आपको डिफॉल्ट ब्राउजर जो आपका बना होगा उस पे जाना है, और कंट्रोल+R या F5 रिफ्रेश करने के लिए कर लेंगे। आपका जो वर्ड होगा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, उसे देख पाएंगे। और ध्यान रहे कि जो छोटे छोटे काम है वो बिना इंटरनेट के द्वारा हो जाते हैं, पर जब बड़े टैग्स आ जाते हैं उनको इंटरनेट देना पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल सिंपल चल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली आप लोग कल। ठीक है, उसके बाद अभी आपका इटैलिक हो गया। कितने टैग्स हो गए, 4 टैग। एक एक नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं दोबारा लेक्चर नहीं दूंगा, आप लोग उस पर पाएंगे, फिर मैं दोबारा बताऊंगा भी नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। इसको लिखते भी चलिएगा। इटैलिक, आई का मतलब इटैलिक, बी का मतलब बोल्ड। टोटल 4 टैग हो चुके हैं अब तक के। करते हैं अगले टैग के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगला टैग होगा आपका HTML के लिए, वेब पेज के लिए, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग है भैया, यू ओनली। अगला टैग आपका होगा, ध्यान से देखिएगा यहां पे, जो कि सिंपल तरीके से लिखा जाएगा यू। ठीक है, यू का मतलब ये होगा, इस टैग का इस्तेमाल उस जगह करेंगे जहां पे आपका मेन पॉइंट होगा, हेडिंग होगा। ठीक है, अभी हेडिंग भी लिखने के तरीके बताए जाएंगे, हेडिंग कैसे लिखे जाएंगे, उसके अंतर्गत पैराग्राफ कैसे होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग एक वेब पेज को डिजाइन करेंगे। और अगर चाहेंगे तो होस्ट दे करके हम लोग वेबसाइट बना पाएंगे, निश्चिंत रहिएगा इस बात के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लूं, जैसे मैंने कहा होस्ट दे करके, एक उसके वेबसाइट के लिए गूगल पे दिखने के लिए आपको होस्ट लेना पड़ता है, डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। ठीक है, इसको खरीदने के बाद तब आप वेबसाइट को अपने उस पे सर्च इंजन पे खोज सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी नहीं करेंगे। हम लोग एक सिंपल नॉर्मली अभी हम लोग ये कर रहे हैं। जब आप लोगों का कुछ ऐसे किसी बच्चे का क्या होगा, डेवलप होगा सही से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए होस्ट भी खरीदेंगे सस्ता कोई, और डोमेन भी खरीदेंगे, जिससे वो अपना प्रोफेशनल खुद का वेबसाइट बनाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो मैंने क्या किया भैया, यू यानी अंडरलाइन किया ना अंडरलाइन मैंने। अब अंडरलाइन किस वर्ड को करूंगा मैं, एक ही वर्ड ले रहा हूं मैं, NSEC कंप्यूटर को। ठीक है,
ये अपना हो गया, लेकिन मैं क्या करूंगा अब इसे क्लोज करूंगा। ठीक है, क्लोज करने के लिए मैं क्या दूंगा, स्लैश, पहले लेस देन स्लैश यू और ग्रेटर देन, तो ये आपका एनएफसी कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ध्यान से लिख लेंगे इसको, एक एक टैग को लिखेंगे, कोई सोएगा नहीं बीच में। बहुत सिंपल मैटर है, लेकिन अब क्या हुआ, आपको अलग अलग समझाया गया। लेकिन क्या करेंगे, अब तीनों टैग को क्या करने वाला हूं मैं, इकट्ठा में लगाने वाला हूं। अभी तक अलग अलग किया मैंने, अलग अलग समझाया, बट मैं अब क्या करूंगा, उस टैग को इकट्ठा लगाऊंगा। बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। कैसे लगाते हैं एक साथ कई सारे टैग, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग किया, उसको अलग करने के बाद मैं इकट्ठा लगा रहा हूं। इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई सोएगा नहीं। और ये बहाना मत कीजिए कि सर मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं भी नहीं खा के आया हूं, डायरेक्ट भाग के आया हूं, इसलिए आपको पता होगा लेट भी हो गया मैं, आप लोग पहले खड़े थे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे जस्ट यहां तक हो गया ना, अंडरलाइन तक। अब क्या करूंगा, मैं तीनों टैग को एक साथ लगाऊंगा, और ध्यान दीजिएगा कि इकट्ठे टैग कैसे लगेंगे और इकट्ठे टैग कैसे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, एक एक नियम और एक एक सारी चीजों को फॉलो कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आवाज, चलिए देखिएगा ध्यान से। पहला टैग क्या था अपना, बोल्ड था। दूसरा टैग क्या था, इटैलिक था ना। तीसरा टैग अंडरलाइन, कोई स्पेसिंग नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, स्पेस बीच में मत करिएगा। और यू हो जाएगा प्रॉपर, तीन टैग इकट्ठा लग गए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जो है लेस देन बी ग्रेटर देन लगाएंगे और बीच में कोई आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस को समझ नहीं पाएगा वो, फिर छूट जाएगा मैटर। तो वहां पे फिर आप स्टार्ट कर लोगे तुरंत लेस देन आई और ग्रेटर देन, फिर तुरंत स्टार्ट कर लोगे लेस देन यू और ग्रेटर देन। तो ये समझिएगा भैया तीन टैग का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और किस पे हो रहा है, एक ही कंटेंट पे हो रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो ये आपका कंटेंट क्या था भैया, NSEC कंप्यूटर पे। ठीक है, ये आपका कंटेंट क्या था, NSEC कंप्यूटर, ये आपका कंटेंट था। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे प्रॉपर कि अब मैं तीनों को बारी बारी से बंद करूंगा, यानी क्लोज करूंगा। क्लोज कैसे करूंगा, क्लोज करने का भी नियम देखिएगा यहाँ पे कि जो सबसे बाद में हुआ उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। ठीक है, ये वाला रूल लीजिएगा, सबसे बेहतर पड़ेगा आपको। तो जो सबसे बाद में क्लोज हुआ है ओ यहाँ पे, उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्लोज करूंगा, कौन सा टैग है भैया, यू। उसके बाद आई है ना, उसके बाद स्लैश और बी। जिसको दिख नहीं रहा होगा बिल्कुल देख लेगा, सही से आकर के नजदीक से भी देख सकता है, यहाँ पे पूछ भी सकता है। यहाँ पे आपका लेस देन बी ग्रेटर देन, फिर स्टार्ट हुआ लेस देन आई ग्रेटर देन, लेस देन यू ग्रेटर देन NSEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे लेस देन स्लैश, जो यहाँ पहला खुला हुआ था स्लैश के साथ, वहां पे वो लास्ट में खुला हुआ था, उसको वहां पे पहले क्लोज किया गया। जो बीच में खुला था उसको बीच में रखा गया है, क्लोज किया गया है। और जो यहाँ पे बोल्ड का टैग दिया गया था फर्स्ट में, उसको लास्ट में क्लोज किया गया है। नहीं, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी स्पेस नहीं देना है। कि जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे ये टैग यहाँ पे लास्ट में क्लोज हुआ, तो टैग के बीच में जैसे टैग लग रहा है, तो उसके बीच में कभी भी किसी प्रकार का स्पेस या सिंबल नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं देना है, ठीक है ना, कुछ नहीं देना है, लग जाएगा ऑटोमेटिक। और देखिए, अगर आपको करना भी है तो कंटेंट, एक सेकंड, बहुत सही क्वेश्चन किया इसमें से। अगर आप कोई त्रुटि ना होने पाए, अगर कोई त्रुटि नहीं होने देना है अपने कंटेंट में, तो क्या करेंगे आप, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक बार स्पेस जरूर दे देंगे, ठीक है ना, वहां पे स्पेस जरूर दे देंगे जिससे गलती ना होने पाए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, लास्ट में स्पेस देने की जरूरत नहीं होती है।
सिर्फ क्या होता है कि टैग स्टार्ट करने में दिक्कत आपके ना हो, ठीक है, टैग में प्रॉब्लम ना हो, कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस, एक बार स्पेस दे देंगे स्पेस बटन से, जिससे दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वहां नहीं देना, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, स्टार्टिंग में क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लास्ट में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, स्टार्टिंग में स्पेस दे सकते हैं आप। मैम देख लीजिएगा छोटे बच्चों का अनुसार पहले क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे विनय कुमार का क्वेश्चन है कि सर जो यू लिखा हुआ है, ये यू को हम लोग यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? इनका मतलब ये है कि जो मैटर हुआ था लास्ट में, जिसको मैं फर्स्ट पे यहाँ पे क्यों क्लोज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसे दिमाग में क्वेश्चन उलझ गया, ठीक है। तो क्या भैया नियम के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को, वो लास्ट वाले को हम लोग फर्स्ट में क्लोज कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा दूं, चलो विनय के अनुसार मैं मिटा देता हूं, चलो मैंने मिटा दिया। अगर मैंने मिटा दिया यहाँ पे, मैंने कोई यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करी हुई, तो BIU, यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहां पे अंडरलाइन वर्ड नहीं होंगे, इसको आप प्रैक्टिकल भी कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपके वर्ड अंडरलाइन नहीं होंगे। अंडरलाइन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और जब क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और बात ध्यान रखिएगा, जो अनुभव होता है ना भैया, मैंने बताया था किसी बैच में, अनुभव किससे प्राप्त होता है? हाँ, मूर्खता से प्राप्त होता है। देखिएगा अगला टैग क्या भैया, सेंटर। तो सेंटर को देने के लिए क्या लिखे हम लोग, सी है, ई गाय लिखे भाई, एलिफेंट लगा रहे हैं क्या? क्या लिखे सेंटर के लिए, क्या लिख सकते हैं? ई, बहुत सही। एक लॉजिक इसमें कविता बता रहे हैं ई, क्योंकि कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, MS वर्ड में सेंटर होता है, बट नहीं, जैसे मैंने बता रखा था कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, तो आई लेकर के हमने काम किया, तो इनके मन में प्रॉपर चल रहा है वो बात, जो कि सही भी है, इस हिसाब से मैंने बताया था। बट यहाँ पे सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई यानी ई टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर हम लोग लिखते हैं क्या, स्पेलिंग ही लिख देंगे सेंटर का, ठीक है ना। सेंटर करने के लिए क्या कर लेंगे भैया, पूरा सेंटर लिखेंगे, ठीक है। यहां पे जब सेंटर लिख देंगे, और ये आपका सेंटर पूरा पूरा टैग हो गया, ठीक है। सेंटर स्पेलिंग सही लिखिएगा, सेंटर का पूरा पूरा टैग हो गया आपका। अब जब मैं इसके बीच में जो वर्ड लिखूंगा, वो बीचों बीच में, यानी जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर होगा ना, उसके जस्ट बीचों बीच पेज पे खुलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग किया, तो मैं बता रहा हूँ इकट्ठा नहीं जोग्राम है, इसलिए समस्या नहीं होने वाली है। सेंटर किया मैंने, सेंटर किसे करना है भैया, ध्यान समझिएगा, ब्रिज बिहारी बात ना करो भैया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे एसजी का प्रॉपर सेंटर। उसके बाद मैं क्या करूंगा भैया, सेंटर को क्लोज कर दूंगा और लिखूंगा मैं सेंटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बीचों बीच में हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, बिल्कुल सादा वर्ड रहेगा, ना तो मैंने इसमें बोल्ड किया है, ना तो मैंने इसमें इटैलिक किया है, ना तो मैंने इसको अंडरलाइन किया, तो बिल्कुल सादा दिखेगा, ठीक है। सिंपल जाकर के ये वेब पेज के बीचों बीच छप जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, मैं एक ही वर्ड पे चार के चारों टैग को इस्तेमाल करूंगा, जो कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सेंटर बीचों बीच में चारों टैग्स आपके इस्तेमाल होंगे। अगर एक साथ करेंगे तो स्पेस नहीं देना है। बहुत सही, ये सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसमें सेंटर किया, सेंटर किसको किया, HTML में बॉडी के अंदर मैंने सेंटर किया है किसको, MS, इसी कंप्यूटर को मैंने सेंटर यानी वेब पेज के बीचों बीच में दिखना चाहिए। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आपने ओपन किया सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट क्या किनारे लिख के आता है, क्या बीचों बीच में लिख के आता है ना, तो उसको टैग इस्तेमाल किया गया होगा बीचों बीच में लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि चलो भैया बीचों बीच में एडजस्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे जितना भी स्पेस दे दोगे, जैसे क्या किसी मन में ये उठेगा क्या हम लोग इसको कोई ऐसा लगा दो, बाद स्पेस दे देकर, जैसे MS वर्ड में नहीं होता है, स्पेस दे देकर उसको बीचों बीच में पहुंचा देते हैं, क्या ऐसा दे देकर उसको बीचों बीच में पहुंचा सकते हैं? नहीं, कितना भी स्पेस दीजिए आप, किनारे किनारे रह जाए, जब तक उसको आप टैग नहीं देंगे, ठीक है। टैग का मैंने पहले बताया था, टैग का मतलब ये होता है कि वर्ड के साथ करना क्या है, टैग ये करता है, टैग ये समझाता है, टैग का काम ये होता है कि वर्ड के साथ वो करेगा क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस बात को, जैसे कहा इन्होंने
अब मैं 4 के 4 जो इस पे प्रॉपर ध्यान से लगाने वाला हूं और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। ठीक है, देखिए पहला टैग क्या था अपना, सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं रमासी को। ठीक है, पहला क्या था अपना, बोल्ड था ना। उसके बाद अपना मैं क्या करूंगा, यू कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या करूंगा, बोल्ड कर लेता हूं। उसके बाद क्या था, तीन टैग लग गए ना, सीक्वेंस चेंज है, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट को समझ लीजिए समस्या क्रिएट। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड नहीं लगा सकते। लगाओ, बोल्ड लगाओ, ये भी समस्या क्रिएट होगी। देखो बोल्ड भी लगाओ, मैंने कहा कहीं पे भी रखिए, टैग कहीं पे भी रखिए, समझेगा वही। लेकिन सर उसी सीक्वेंस में क्लोज भी करना है बस। हाँ, सीक्वेंस में क्लोज करना है, लास्ट में नियम ध्यान रखिएगा, नियम को नहीं उलझाएंगे, बट एक बार मूर्खता कीजिएगा, क्या नियम को तोड़ के हम लोग सही कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो चलिए अब चौथा टैग क्या था अपना, सेंटर था, यानी कि मतलब आपका जो वर्ड होगा अंडरलाइन हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा और इटैलिक थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और वो किनारे नहीं रहना चाहिए, बीचों बीच में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा भैया, सेंटर टैग होगा। तो कुछ स्पेसिंग वगैरह नहीं देना, जैसे टैग हम लोग लगाते हैं ना, टैग लगाने का जो तरीका वही रखेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। ठीक है, सेंटर लगाया मैंने, लिखा, इसको मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन लगाया। अब किस वर्ड के बारे में बात हो रही थी, ये सिर्फ NSEC यानी पहले वर्ड के बारे में लोग डिफाइन कर रहे हैं। पहले वर्ड के बारे में इतने टैग हैं, इतने सारी चीजें हम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा था NSEC कंप्यूटर के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चों के सारे क्वेश्चन होंगे। क्या क्वेश्चन होगा, क्या सर मान लीजिए पहला लाइन किसी कारणवश भर गया अपना, क्या सेकंड वाली लाइन में हम लोग उसको क्लोज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, यहां से खट से इंटर प्रेस कर दोगे, नीचे भी आ जाएगा, समझेगा वही। जैसे आपने क्या किया भाई, HTML है, सबसे लास्ट में क्लोज कर रहे हैं ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, समझ रहा है। तो ये बात है, अगर ये लाइन आपकी फुल हो गई नोटपैड में किसी कारणवश, इतने बड़े आप टैग लगा रहे हो, कोई बड़ा काम करे तो आपका टैग मान लीजिए फुल कर दिया उसने, ठीक है, तो नीचे भी आप उसको क्लोज कर सकते हो, जो कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। ठीक है, काम एक ही करेगा, वही करेगा, समझ जाएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा समझदार है वो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले किसको क्लोज करूंगा, सेंटर को क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ये अपनी लाइन जो फुल हो गई है इसको मैं नीचे क्लोज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कोई नहीं उलझेगा, उलझेगा बहुत मार उलझने कोई बात नहीं है यार, फुल हो गया मैं नीचे कर रहा हूँ, उसको आप लोग लाइन में करिएगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए क्यों सर नीचे हो गया, इसको ऊपर नहीं कर सकते। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करने से कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, हमको प्राप्त होता है इससे। चलिए मैं किसको क्लोज करूंगा भैया, सेंटर को क्लोज करूंगा। स्लाइड डाला, सेंटर, उसके बाद मैं इसको क्लोज किया, उसके बाद क्या भैया, आई है ना, इसको भी क्लोज करूंगा, स्लाइड डालूंगा, आई। उसके बाद क्या करूंगा भैया, स्लाइड डालूंगा, बोल्ड, उसके बाद अंडरलाइन कर दूंगा, यू स्लैश। उसके बाद क्या था भैया, अपना क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। उसके बाद सर, हाँ सर इसमें जितनी बार चेंजेस करेंगे उतनी बार सेव करेंगे फिर से। हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या है अपना, HTML। अब कहा है विजयलक्ष्मी ने क्वेश्चन करा है, क्या सर हम लोग जितनी बार इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे अपने टॉपिक्स में, अपने टैग्स में, तो क्या हम लोग फिर से सेव करेंगे क्या।